कल तक सिचुएशन ये थी कि टीवी बैठ करके देखते होते अजान की आवाज जैसे ही कानों तक पहुंचती तो टीवी बंद कर दिया जाता। और आज सिचुएशन ये है कि अजान की आवाज कानों से टकराएगी तो टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया जाता है, लेकिन टीवी देखा जा रहा होता है। कल तक सिचुएशन ये थी कि जहां अल्लाह के खौफ का तज़किरा होता, अज़ाब इलाही का तज़किरा होता, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आज अगर तज़किरा किया जाए तो कानों पे जू तक भी नहीं रहती। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं अर्ज करूं तो आप इस चीज को ज्यादा महसूस करते होंगे कि कल तक इस्लाम की बात सुनने का जज्बा रहता था और अब माअल्लाह इस्लाम की बात बोझ बन रही है और बोर कर रही है। आदमी ये महसूस कर रहा है कि यार ये क्या सब चीजें हैं, छोड़ो। दिन ब दिन हमारी जिंदगी से इस्लाम का दिया बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। और दौरे हाजिर के हवाले से मैं अर्ज करूं तो गलत न होगा कि इस्लाम का दिया मुसलमानों के सीने में टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अल्लाह ही उसकी हिफाजत फरमाए। कल तक जिन बुराइयों के तस्करे से मर्द और ख़वातीन डरते थे, शर्माते थे, आज वो बुराई करने के अंदर भी हिचकिचाते नहीं। और आलमी सतह पर यह देखा जा रहा है कि ताल्लुक बिल्लाह भी कमजोर हो रहा है, ताल्लुक बिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमजोर हो रहा है, और साथ ही साथ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से भी रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो गलत न होगा कि अगर खुराफात की महफिल हो तो शहर उमड़ पड़ेगा, और जिक्र रसूल की महफिल हो तो लिमिटेड लोग पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि माल कमजोर हो जाए, तंगदस्ती बढ़ जाए, मंदी बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, आमदनी कम हो, तो इसकी तो फिक्र हमें सताती है कि कम आमदनी में पूरा घर कैसे चलाएंगे। लेकिन कभी ईमान कमजोर हो रहा है इसके बारे में सोचने का ख्याल पैदा हुआ? कभी ये ख्याल पैदा नहीं होता, इसलिए कि हमने ईमान की अहमियत नहीं समझी। ईमान वो अजीम सरमाया है जो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, जमीन के अंदर भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। यहां तक कि अगर गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जहन्नम में डाल भी दिया, लेकिन ईमान है तो ये ईमान जहन्नम से निकालने के लिए भी हमें काम आएगा। ये ईमान, लेकिन आज ईमान का दिया कमजोर हो रहा है, अल्लाह पर तवक्कुल घट रहा है, अल्लाह पर यकीन कमजोर हो रहा है, अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो रहा है, अल्लाह की शान रज़्ज़ाक़ियत के बारे में भी इंसान का अकीदा कमजोर हो रहा है। ये सारी चीजें इतनी कमजोर हो रही हैं कि अब सोचते हैं कि कहां से शुरू करें और क्या बताएं। इंग्लैंड की सरजमीन हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो या एशिया हो, अब दहरियत की तरफ और लादीनियत की तरफ इंसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। वो नौजवान जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिनका घरेलू बैकग्राउंड दीनी नहीं है, या अगर थोड़ा सा है भी
लेकिन माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस्लाम के सिलसिले में नावाकिफियत की बुनियाद पर इस्लाम से अपना फासला मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं और एतराजात माअज़ल्लाह इस्लाम पर कर रहे हैं। कल उन्हीं एतराजात में से एक एतराज का जवाब इंशाअल्लाह मैं सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में कल मरकज पर इंशाअल्लाह दूंगा। कल का बयान जरूर आप सुनिएगा। ये कर रहा था कि कल अल्लाह का खौफ सुनकर, अल्लाह की खशियत की बात सुनकर, अज़ाब क़ब्र का तज़किरा सुनकर, बुरे खात्मे के तसव्वुर से इंसान कांप जाता था। आज हजार हाथ तकरीरें कर लें लेकिन इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी देर तक कुछ फर्क पड़ेगा, बाद में जिंदगी में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। वही बेराह रवी, वही बुराई, वही गुनाह और वही आवारगी के अंदर इंसान डूबता चला जाता है। एहसास मर रहा है। आखिर ये नसीहतें क्यों काम नहीं कर रही? अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के असरात हमारे दिलों पर क्यों मुरतब नहीं हो रहे? अल्लाह का कलाम सुनने के बाद भी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने के बाद भी हमारा दिल पिघलता क्यों नहीं है? उसी को कुरान ने मेंशन किया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो, नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाए। तो अगर नसीहत नफा नहीं पहुंचा रही तो हमारे ईमान में कमजोरी है। अगर अल्लाह के बात का असर हमारे दिल पर नहीं हो रहा तो हमारे दिल के अंदर कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। तो पता चला हमें किसी से अपने ईमान के कवी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसी एतबार से समझना है कि जब कोई नसीहत की गई और उस नसीहत ने दिल को कबूल कर लिया और हम उस नसीहत पर अमल पैरा हो गए तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे सीने को ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला कर दिया। इसलिए कि नफा ईमान वालों को पहुंचेगी, नसीहत पहुंचाएगी नसीहत।